हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम निरंजना। आज हम कवर करने वाले हैं सूखी डाली। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, यानी कि पात्र परिचय। फीमेल कैरेक्टर्स में है बेला, जिसे छोटी बहू कहा गया है, छोटी भाभी, मंजली भाभी, बड़ी भाभी, इंदु और मिश्रानी, जिसका नाम है रजवा। कहानी में कई बारी छोटी, मंजली और बड़ी भाभी को बहू भी कहकर एड्रेस किया जा रहा है। मैं पिक्चर्स की सहायता से आपको बताने की कोशिश करूंगी कि किस कैरेक्टर की बात की जा रही है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। लेखक को ये इम्पॉर्टेंट नहीं लगा कि फीमेल कैरेक्टर्स के नाम रखने चाहिए, इसलिए अब हम उन्हें उनके फैमिली रिलेशन के हिसाब से एड्रेस कर रहे हैं। चलो अब मेल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। दादाजी, जिनका नाम है मूलराज, करमचंद, परेश, भाशी, मल्लू और जगदीश। आई नो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो चलो एक बार समझ लेते हैं कि सभी कैरेक्टर्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। घर के सबसे बड़े सदस्य हैं दादाजी, जिनके 3 बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा, उनका मंझला बेटा जिसका नाम है करमचंद, और सबसे छोटा बेटा। उनकी वाइफ हैं जिसे कि बड़ी भाभी, मंझली भाभी, छोटी भाभी। छोटी भाभी परेश और इंदो की मॉम है, और परेश की वाइफ का नाम है बेला, जिसे छोटी बहू कहकर एड्रेस किया जा रहा है। आई होप आपको कैरेक्टर्स के नाम और वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ये क्लियर हो गया है। तो चलो फिर कहानी शुरू करते हैं। इंदु और बड़ी बहू के बीच में कुछ बातचीत चल रही है। इंदु काफ़ी गुस्से में लग रही है। बड़ी बहू के पूछने पर उसने बताया कि छोटी भाभी यानी कि बेला ने रजवा को काम से निकाल दिया है। बेला को लगता है कि रजवा को अच्छे से काम करना नहीं आता। इस पर बड़ी बहू कहती है कि रजवा तो यहाँ पे 10 साल से काम कर रही है, ऐसा कौन सा काम है जो उसे नहीं आता। इंदु बताने लगी कि उसने बेला को कहा कि रजवा काम सीख जाएगी, बस आप उसे अच्छे से और तमीज से बोलकर समझा दीजिए। इस पर बेला ने कहा कि रजवा अगर उसके मायके में काम करती तो उसे तुरंत काम छोड़ना पड़ता। इंदु कहती है कि बेला सभी चीज़ों की तुलना अपने मायके से करती है। तब तक छोटी भाभी भी आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाती हैं। वो इंदु से रजवा के रोने की वजह पूछती है। जब इंदु ने गुस्से में जवाब दिया तो छोटी भाभी को लगा कि इंदु और बेला के बीच में झगड़ा हो गया है। पीछे से रजवा भरे हुए आवाज़ में कहती है कि बेला ने उसे काम से हटा दिया है। मैंने इस घर में सालों से यहाँ पर काम किया है, पर किसी ने मेरा अपमान नहीं किया। माँ जी, आप मुझे अपने पास ही रखिए। छोटी भाभी रजवा को समझाकर शांत करने की कोशिश करती हैं। यह सुनकर इंदु को और भी गुस्सा आ जाता है। बड़ी बहू ने भी शिकायत की कि छोटी बहू को हमारे रहने सहने का तरीका पसंद नहीं है। छोटी भाभी इससे टेंशन में आ जाती है और कहती है कि इस तरह तो हमारे घर के उसूल नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा। उसी समय हंसते हंसते मंझली भाभी भी अंदर आ जाती हैं। इंदु उनसे इस हंसी का कारण पूछती है, पर मंझली भाभी की हंसी रुकती ही नहीं है। तब तक बड़ी भाभी भी अंदर आ जाती है। वो भी इस हंसी की वजह पूछती है। काफ़ी पूछने पर मंझली भाभी बताती हैं कि आज परेश और बेला के बीच लड़ाई हो गई, जिसमें परेश को परेशानी में डाल दिया। बेला अपने कमरे से पुराने फर्नीचर्स को निकालना चाहती है, पर परेश को लगता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि वो फर्नीचर्स घर के बड़े मेंबर्स की थी। परेश बेला को बताने की कोशिश करता है कि इस फर्नीचर को उसके दादा, चाचा और पिता सबने इस्तेमाल किया है। अचानक से इसे अगर निकाल दिया जाए तो दादाजी को बुरा लगेगा। बेला कहती है कि ये फर्नीचर्स काफ़ी पुराने हैं, जिससे ये खराब हो गए हैं। इससे बेहतर होगा कि हम चटाई बिछाकर नीचे बैठें, क्योंकि ये फर्नीचर्स टूट फूट गए हैं।
बेला अपने मायके का एग्जाम्पल देती है कि कैसे उसके मायके में इस तरह के फर्नीचर्स को नहीं रखा जाता था। ये सुन के इंदु को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि बेला भाभी को तो सिर्फ अपने मायके की ही पड़ी रहती है। मंजली भाभी बताती है कि इसके बाद परेश उदास होकर दादाजी के पास चला जाता है बात करने के लिए। इस पर इंदु को याद आता है कि दादाजी ने बेला को कुछ कपड़े धोने के लिए दिए थे जो अब तक बाथरूम में पड़े हुए हैं। छोटी भाभी इंदु को उन कपड़ों को धो देने को कहती है। मंजली भाभी ऐड करते हुए कहती है कि दादाजी ने कुछ कपड़े गिफ्ट किए थे बेला और परेश को, उन्होंने वो अब तक इस्तेमाल नहीं किए हैं। इस पर बड़ी भाभी टोकती है और कहती है कि बेला एक पढ़ी लिखी लड़की है, इतना पढ़ने लिखने के बाद क्या वो अपना समय कपड़े धोने में बिताएगी। छोटी भाभी इंदु को जल्दी से कपड़े धो देने को कहती है ताकि जब दादाजी को जरूरत पड़े तो उन्हें वो कपड़े दिए जा सके। सीन 2 यानी कि दूसरा दृश्य शुरू होता है। दादाजी बिस्तर पर लेटे हुए हुक्का पी रहे थे और उनका मंझला बेटा करमचंद उनके पैर दबा रहा था। पास में बच्चों के खेलने की आवाज आ रही थी। करमचंद ने जगदीश को डांटते हुए आवाज कम करने को कहा ताकि दादाजी आराम कर सके। बच्चों ने पेड़ की एक टूटी डाली को मिट्टी में लगाकर उगाने की कोशिश की थी, जिसे देखकर दादाजी हंस पड़े। वो करमचंद से कहते हैं कि फैमिली एक महान पेड़ की तरह होती है, कोई डाली अगर टूट गई तो वो वापस जोड़ नहीं सकती। इस पर करमचंद कहता है कि लगता है इस महान पेड़ की एक डाली टूटकर अलग होने वाली है। दादाजी ये सुनकर तनाव में आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि कौन अलग हो रहा है। इस पर करमचंद जवाब देता है कि शायद परेश अलग हो जाए। दादाजी जवाब देते हैं कि अगर परेश या बेला को कोई तकलीफ है तो हमें उसे दूर करना चाहिए। करमचंद बताता है कि छोटी बहू यानी कि बेला को हमारा रहन सहन और हमारी चीजें पसंद नहीं आती, इसलिए वो हमसे अलग रहना चाहती है। दादाजी उसे समझाते हुए कहते हैं कि परिवार के बाकी मेंबर्स का फर्ज बनता है कि वो बेला को अपनों जैसा महसूस कराएं। इस तरह वो अलग होने की बात नहीं कहेगी। तभी जगदीश और मल्लू के बीच में लड़ाई हो जाती है और दादाजी करमचंद को बच्चों को हटाने के लिए कहते हैं। तब तक परेश आ जाता है। दादाजी उससे पूछते हैं कि क्या बेला ने वो कपड़े धोए जो उसे धोने को दिए थे। नहीं भी धुले हो तो कोई बात नहीं, यहाँ आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैंने सुना है कि बहू को मैंने जो गिफ्ट दिए थे वो पसंद नहीं आए। तुम्हारे ताऊजी ने वो सामान खरीदे थे। वो पुराने समय के आदमी है, वो नए जमाने की चीज़ों के बारे में नहीं समझते हैं। मैं तो कहता हूँ कि तुम छोटी बहू को मार्केट लेकर जाओ और शॉपिंग करा कर लेकर आओ। साथ में मैं ये भी सोच रहा था कि अब जो छोटी बहू आ गई है तो इंदु के दहेज में भी सहायता कर देगी। ओके बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी कि दहेज यानी कि डाउरी एक इलीगल क्राइम है, ये गैर कानूनी है। ओके राइट, सो लेट्स गो अहेड। फिर परेश कहने लग जाता है कि बेला का मन यहाँ नहीं लगता है। फैमिली के सभी मेंबर्स उसकी शिकायत करते रहते हैं। बेला को ऐसा लगता है कि वो अनजान लोगों के बीच में आ गई है, जहाँ उसे सभी गैरों की तरह ट्रीट करते हैं, कोई उसे अपना नहीं समझता। दादाजी बोले कि मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। घर के सभी मेंबर्स को उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बेला अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, उसे इतने बड़े परिवार में रहने की आदत नहीं है। परेश आगे कहता है कि बेला को सब छोटा समझ के उसकी शिकायत करते रहते हैं और उसे आदेश देते रहते हैं, जिससे बेला को लगता है कि उसे अलग रहना चाहिए। बेला चाहती है कि वो शांति से रहे, इसलिए मैं सोच रहा था कि बाग वाले घर में शिफ्ट हो जाएं। कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस पर दादाजी कहते हैं कि ऐसा किया तो जा सकता है, पर वो इस परिवार को एक महान पेड़ की तरह देखते हैं। वो इस पेड़ के किसी भी टहनी या फूल को अलग नहीं होने देना चाहते, इसलिए वो परिवार के सभी मेंबर से बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे ताकि बेला को कोई दिक्कत ना हो। साथ में तुम अपने तरफ से भी ध्यान रखना कि बेला को कोई तकलीफ ना दो। फिर दादाजी रजवा को बुलाते हैं और बेला को छोड़कर घर के बाकी सभी लोगों को अपने रूम में भेजने के लिए कहते हैं। सभी के बैठ जाने के बाद दादाजी उन्हें बताते हैं
कि उन्हें ये सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू यानी कि बेला का मन यहाँ नहीं लगता। इसमें बेला की कोई गलती नहीं है, गलती हम सबकी है। वो भले ही उम्र में हम सबसे छोटी है, पर वो बुद्धि के मामले में हम सबसे बड़े है। मैं चाहता हूँ कि उसे यहाँ पर वैसी ही इज्जत मिले जैसी उसे अपने घर पर मिलती थी। दादाजी आगे कहते हैं कि बेला को घर के हर डिसीजन में शामिल किया जाना चाहिए। उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लिखने का मौका दिया जाना चाहिए। इसके बाद सब चले जाते हैं, पर वो इंदु और मंजली बहू को रोककर उनके मजाक करने के नेचर के बारे में बोलते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि मजाक उन्हीं से करना चाहिए जो उसे सहन कर सके। सभी को अपने मजाक का निशाना बनाना ठीक नहीं है, इस बात का ध्यान रखो। फिर इंदु और मंजली भाभी चली जाती हैं और दादाजी तीनों बच्चों, जो कि मल्लू, जगदीश और बाशी हैं, को बरगद के पेड़ की महान कहानी सुनाने लग जाते हैं। इसके बाद सीन 3 यानी कि तीसरा दृश्य शुरू हो जाता है। बरामदे में एक कुर्सी और 2 चारपाई पड़े हुए थे। लग रहा था जैसे कुर्सी पर बेला बैठी पढ़ रही हो, पर अब वो थोड़ी परेशानी से यहाँ वहाँ चलती हुई दिखाई देती है। बेला लोगों के अचानक से बदले हुए बिहेवियर से हैरान और परेशान है। उसे समझ नहीं आता कि लोग अचानक से क्यों गुस्से हो जाते हैं और अब क्यों अचानक से इतने प्यार से बातें कर रहे हैं। पर फिर वो अपनी किताब लेकर पढ़ने बैठ जाती है। तब तक वहाँ पर छोटी भाभी यानी कि बेला की सास आ जाती है। वो बेला को कहती है कि कमरा पुराने फर्नीचर्स की वजह से सच में कबाड़ खाना लग रहा था। मैंने वो फर्नीचर्स वहाँ से हटवा दिए, तो मार्केट जाकर नई कुर्सियाँ ले आओ। बेला उन्हें बैठने को कहती है, पर छोटी भाभी बैठती नहीं है और कहती है कि काफ़ी सारा काम बाकी है। छोटी भाभी कहती है कि मैं बस तुम्हें रजवा के बारे में बोलने आई थी। रजवा काफ़ी समय से हमारे साथ काम कर रही है, तुम उसे अपने हिसाब से काम सिखा दो तो वो काम समझ जाएगी। बेला की काफ़ी बोलने के बाद भी छोटी भाभी नहीं बैठती। उन्हें लगता है कि वो बेला के पढ़ने का समय बर्बाद कर रही है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती हैं। इतने में मंजली भाभी भी आ जाती हैं और वो भी बेला के बोलने पर उसके साथ नहीं बैठती हैं। उन्हें भी लगता है कि वो बेला का समय खराब करेंगी। बेला को नहीं पता चलता है कि सब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। वो काफ़ी दुखी हो जाती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इतने में इंदु पारो के साथ बाहर से बरामदे में आती है। इस कहानी में हमें ये बताया नहीं गया है कि पारो कौन है, शायद वो पड़ोस में रहती है। हंसते हंसते दोनों पड़ोस में हुए लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे सुनकर बड़ी और मंजली भाभी भी आ जाती है। वो इंदु से पूछती है कि क्या हुआ। किसी ने अपने घर की लड़ाई में नई बनी छत उखाड़ दी। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। हंसने की आवाज़ सुनकर बेला भी नीचे आ जाती है, पर उसे देखकर सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि दादाजी ने मजाक करने को मना किया था, इसलिए सब अचानक से चुप हो गए। बेला को लगता है कि सब उसके आने की वजह से चुप हो गए और उसे ये बात बताना नहीं चाहते हैं। उसे लगता है कि वो बेला को अपनी बातचीत में शामिल नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उदास होके वो फिर से चली जाती है। मंजली बहू को लगता है कि वो बेला को डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए अपने रूम में जाने को कहती हैं। इंदु कहती है कि वो दादाजी के कपड़े धोने जा रही है और इस तरह सभी अपने अपने काम करने चले जाते हैं। बेला अपने कमरे में जाकर परेश से कहती है कि उसे अपने मायके जाना है। घर पर सभी अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। मुझे कोई किसी काम में हिस्सा ही नहीं लेने दे रहा है। मेरे आने पर बातें बंद हो जा रही हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। परेश ये सब समझ नहीं पाता है। बेला रोने लग जाती है। तब तक इंदु उनके कमरे में कुछ कपड़े हाथ में लिए हुए आ जाती है। वो बेला के रोने का कारण पूछती है। बेला इंदु को जी जी बोलने से मना करती है। इस पर इंदु कहती है कि मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं समझती, पर दादाजी ने मुझे अच्छे से बात करने के लिए और आपको इज्जत देने के लिए कहा है। उन्होंने घर के बाकी सभी सदस्यों की भी आपको इज्जत देने के लिए कहा है और आपसे अच्छे से बात करने के लिए कहा है, इसलिए मैं आपको भाभी जी कहकर बुला रही हूँ। ये सुनकर बेला हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने तो कभी दादाजी से कोई ऐसी शिकायत नहीं की थी। फिर उसे पता चलता है कि परेश ने दादाजी को ये बात बताई। इंदु कहती है कि दादाजी इस परिवार को एक महान पेड़ की तरह देखते हैं, जिसके किसी भी हिस्से को अलग नहीं होने देना चाहते हैं।
इसलिए उन्होंने सभी को ये कहा कि आपको कोई काम करने ना दे और आपको पढ़ने लिखने का मौका दे। बेला कहती है कि सभी ने उसे बहुत गलत समझा, वो सिर्फ सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहती है। फिर बेला इंदु को प्यार से समझाती है और कहती है कि सिर्फ उसे भाभी कहकर बुलाए, ना कि भाभी जी। फिर दोनों दादाजी के कपड़े धोने चली जाती हैं। दादाजी अंदर आते हैं और मल्लू को मेले में ले जाने की बात कर रहे होते हैं। तभी वो बेला को कपड़े धोते हुए देखते हैं और ऐसा करने से मना करते हैं। बेला उन्हें समझाती है और कहती है कि वो सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहती है, ताकि इस महान पेड़ का कोई भी हिस्सा अलग ना हो। और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाए। हालांकि मुझे लगता है कि कहानी को इस सीन पर ख़त्म नहीं करना चाहिए था। लास्ट में घर की औरतें साथ में मिलकर बातचीत कर सकती थी, हंसी मजाक कर सकती थी, या फिर सभी बेला के साथ मिलकर पढ़ सकती थी। आपको क्या लगता है? क्या आपके दिमाग में कोई अलग आइडिया है कि कहानी को कैसे ख़त्म किया जा सकता था? अगर आपके पास कोई आइडियाज़ है तो उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना अगर ये हेल्पफुल रहा हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।